हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर घातांक। जैसा कि आप देख रहे हैं घातांक, आज हम चैप्टर आपका एक्सप्लेन करेंगे जो कि काइटो में है। घातांक होता क्या है, ठीक है। घातांक घातांक में होता है घात का अंक, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि एक हम एग्जांपल देंगे कि घात जो है, जैसे कि आपका 81 दिया हुआ है। सपोज करो 81 एक संख्या है, तो इसका अगर हम घातांक निकालें कि 81 का घातांक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसका इसका हम इसको हम 81 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी कि हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं। माने यानी कि ये जो हमारा होता है, ये जो नीचे लिखा होता है, ये बड़ा अक्षर होता है, ये बड़ा, इसको बड़ा लिखेंगे। और जो जो इसके ऊपर लिखेंगे तो वो छोटा रहता है, ठीक है। ये लिखने का सही तरीका होता है। अब इसको हम इसको जो ये बड़ी वाली संख्या लिखी हुई है, साइज में ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, ठीक। इसको हम यानी 3 को हम कहते हैं कि आधार। ये आधार हो गया। और ये जो हमारा 4 है, 4 को हम क्या बोलते हैं, घातांक। इसी को हम बोलते हैं घातांक। घातांक यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं घात, ठीक। इसको हम घातांक भी कह सकते हैं और घात भी कह सकते हैं। ये होता है। तो अब जो है, मान लो कि हमारा 1000 है, ठीक है। 1 1 2 3, ये सपोज करो एग्जाम्पल और लेते हैं, 1000 है। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू रेज पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ये हमारा आधार होता है यानी बेस होता है, और ये हमारा पावर होता है। ये हमारा आधार होता है और ये घातांक होता है यानी घात होता है। 3 हमारा घात हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं, 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यानी कि ये 10 टू रेज पावर 3 हमने लिखा है, तो इसका मतलब है कि हमारा 10 जो है 3 बार गुणा होगा। 1 2 एंड 3, 3 टाइम गुणा होगा, ठीक। ये हमारा जो होता है, इसको हम घातांक बोलते हैं। इसको सॉल्व किया है। इसका मान हो गया। इसको हम 3 टाइम लिख दे हैं, तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। और मान लो कि हमारा 125 है, बहुत बड़ी संख्या है, तो हम कैसे निकालेंगे 125। सपोज करो कोई संख्या 125 है, उसको कह रहा है कि घातांक के रूप में लिखो। ऐसे कह रहा है कि में अभी आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा भी, घातांक के रूप में लिखो। 125 को आप कैसे इस तरीके से आप कर पाएंगे, 5 गुणे 5, 5 कितना बार 5 गुणा करें, नहीं समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, 125 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, यानी कि हम लसन निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये लास्ट में, अगर जानते हो आपकी, अगर लास्ट में 5 या 0 होता है तो 5 से कटता है, ठीक है। 2 से 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, तो यानी कि हमारा हो गया 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया, ठीक। और हमारा ये हो गया 25 हो गया, और ये हमारा हो गया 5। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर 125 को घात के रूप में लिखना हुआ, यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पे, अब एलसीएम से क्या मिल गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 हमने 5 को गुणा कर दिया, यानी कि हमारा हो गया। अब 5 का घाते 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बेस होगा, इसको बड़ा साइज में लिखेंगे, और ये जो हमारा घात लिखेंगे हम, वो छोटे साइज में लिखेंगे। ऐसे इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। सपोज करो कि हमारा कोई अंक दिया हुआ है कि, सपोज करो ये ऐसे भी दिया हुआ है कि -2
टू का घात 4 लिखा हुआ है ना। इसका कह रहा है कि मान बताओ। मान लो इस तरीके से अगर कहा है, इस तरीके से लिया हुआ है और कह रहा है कि मान बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं, दो माइनस दो का गुणा 4 बार कर सकते हैं, यानी कि -2, 1, 2, 3, 4 टाइम हो गया ना। -2, -2 हो गया, -2, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसको हम कितना, ये आएगा कितना, इसकी वैल्यू बताना है ना। -2 का घात यानी -2 पावर 4, इसका वैल्यू बताना है, इसका मान बताना है। तो इसको हम 4 टाइम लिख सकते हैं। -2 को 4 टाइम लिख सकते हैं। 4 टाइम लिखने का मतलब ये है। अब ये देखो कि हम ऐसे तो किस तरीके से कर सकते हैं, कि जो है ऐसे हमें करने में दिक्कत हो जाएगी कि -2 है, माइनस 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 प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा तो प्लस में आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आएगा। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा पावर हो, बहुत ज्यादा लिखा हुआ हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसका हम कैसे हम उसका सिंबल निकाल सकते हैं कि वो हमारा माइनस में है, तो वो प्लस में होगा, माइनस में होगा, दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से निकालने में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक हमारा ट्रिक इस तरीके से है, ये देख सकते हैं कि मान लो ये हमारा सम संख्या है, इसका घात जो है सम संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस आ जाएगा। अगर मान लो विषम है, 5 है, मान लो इसकी घात 5 है, मान लो 2 को घात 5 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस में आएगी, ठीक है। मान लो जैसे दो का गुणा 5 बार हम करते हैं, -2 का गुणा 5 बार करते हैं, तो ये क्या होगा कि जो है, अगर ये जो है हमारा विषम में है, तो माइनस में आएगा। अगर सम में है तो प्लस में आएगा। जैसे कि ये माइनस माइनस 2 का घात 4 था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस में आ गया। अगर यहाँ पर 5 होता तो माइनस में आता। क्यों ऐसा आता, क्योंकि जो है क्योंकि जो है ये हमारा विषम संख्या है 5, ठीक। ऐसे हम मान लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक। और मान लो अगर इस तरीके से भी लिखा रहता है कि जैसे सपोज करो कि दो घात दो लिखा है, तो इसको हम कह सकते हैं वर्ग है, ये वर्ग है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मान लो 2 का घात 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्यूब भी कह सकते हैं, घन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम घन भी कह सकते हैं, ऐसे होगा। 2 का घात 3 भी कह सकते हैं, लेकिन ये है 3 हमारा क्या होता है, 3 हमारा क्यूब होता है, घन होता है। और वर्ग वर्ग 2 होता है। इसको हम पावर जो अगर 2 होगा तो ये वर्ग हो गया, यानी दो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज में। ये तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। या तो आप वीडियो को बैक करके भी फिर सुनिएगा, तो भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम आपका चलते हैं अब हम आपका चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आपका है ए है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है कि आपको पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, -2/3 घात 5 का का मान है। तो आपका कुछ इस तरीके से दिया भी हुआ है। दो आपके बुक में ये सब दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है ये सब, 3/2, 4, 3, एंड आपका 3 हो गया 10/15, और चौथा हो गया आपका -10/15, ठीक। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, -2/3
-2/3 को हम जो है 5 बार गुणा कर सकते हैं, 5 बार गुणा कर सकते हैं। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 5 टाइम हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा। ये आप इतना पहले आंसर में लिख दीजिए। ये जो आप इस कैलकुलेशन इतना करेंगे ना, सॉरी, कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं ना, ये आप अपने रफ में करेंगे, ठीक। ये सब आप अपने रफ में करेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आपका ये दिया हुआ है घात। तो आप क्या करेंगे, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या में क्या करेंगे हम आंसर में, माइनस आएगा हमारा कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा ना, क्योंकि विषम संख्या माइनस में आएगा, अगर सम संख्या होती तो प्लस में आती है, ठीक। तो ये हमारा विषम संख्या है, तो यानी कि माइनस में आएगा, ठीक। अब क्या करना है कि ऊपर का गुणा ऊपर में करना है और नीचे का गुणा नीचे में करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि आपका हो गया 32 हो गया। और फिर नीचे का क्या हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 के यहाँ गुणा कर लेते, 27 के 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 81। अब 81 से कितना हो गया, 243। आप गुणा करके देख सकते हैं, 81 का गुणा फिर आप 3 टाइम में करेंगे तो आपका यही 243 आ जाएगा, ठीक। ये ऐसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दूसरा क्वेश्चन है 3, 1, 2, 5 का को घाती घातीय संकेतन है, इसको हमें घाती में लिखना, घात में लिखना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 5 दिया हुआ है, और दूसरा है आपका 5, 2 हुआ है, तीसरा है आपका 5, 3 है, एंड चौथा है आपका 5 और 4 है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन में टिक करना है क्या सही है क्या गलत है। अब आप कैसे करेंगे इसको, घाती रूप में कैसे करना है, कि हमने कहा था ना एलसीएम, बताया था ना कि एलसीएम निकाल करके हम देखेंगे कि हम जो है इसको इसको एलसीएम निकाल करके हम पता करेंगे। तो एलसीएम निकाल लिया मैंने। अब लास्ट में 5 है ना, तो 5 या 0 जानते हो, 5 या 0 होता है 5 से ही कटता है। तो हमने क्या किया, 5 ये आ गया, फिर अगर हम करते हैं तो आ गया, ये आ गया, फिर आ गया हमारा 25 आ गया, फिर आ गया 25, फिर आपका आ गया 5 का नाम 5, एक 5 और आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 5 गुणे, सॉरी यहाँ कर देते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आया है ना, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 हो गया 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। पांच का घात 5 किस में है, इसमें है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये तो जो हम लिखेंगे ना, जो ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये आप जो है रफ में करिएगा, ठीक। और जैसे कि आपका है तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 की, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपका, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 2 की घात 7 का मान है, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। 9 है और 40 है, तीसरा है आपका 128 है, और चौथा है आपका 32 है, सॉरी सॉरी।
ये आपका 32 लिखा हुआ। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है।